हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.1 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू रिलेशंस के हमने एग्जाम्पल्स तो काफ़ी सारे कर लिए हैं, लेकिन अब क्वेश्चंस जरा देखें। तो आपके पास बुक है तो आप अपने बुक में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी 1 के फर्स्ट पार्ट में है रिलेशन आर। ए सेट हमें दे रखा है 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक बताओ, 13 14। डिफाइंड एज, डिफाइन कर दिया, आर में डाल दिया एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखना जरा क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग करेंगे कि एक्स एक्स, तो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि y मस्ट बी इक्वल टू 3x, यानी y मस्ट बी 3 टाइम्स ऑफ दिस, एज x इज नॉट इक्वल टू 3x। ये वाला जो x है वो इसका 3 टाइम्स नहीं है, इसलिए एक्स एक्स बिलोंग नहीं करेगा। सो नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे इसका कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखना जरा, सिमेट्रिक में लेट एक्स वाई को बिलोंग करा दिया आर से, देन इसका मतलब है y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x तो आ गया। अब अगर आप इससे x निकालोगे तो दिस विल बी y अपॉन 3, then it will be y upon 3, so which implies x is not equal to 3y. So how y and x can be related? क्योंकि इसमें जो सेकंड है ना वो फर्स्ट वाले का क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स। तो x तो 3y होगा नहीं, x तो y का थर्ड हो गया, 1/3 हो गया। तो x इज नॉट इक्वल टू 3y, हेंस yx बिलोंग नहीं करेगा। सो नॉट सिमेट्रिक, सो नॉट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के बाद देखेंगे ट्रांजिटिव। तो लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड साथ ही साथ वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब ध्यान देना कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 3x है, और वाई जेड अगर बिलोंग कर रहा है आर से तो इसका मतलब है z इज इक्वल टू 3y है। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। अब पुटिंग 1 इन 2, पुटिंग 1 इन 2, z इज इक्वल टू 3y, y की जगह पे डाल देंगे 3x, तो विच इम्प्लाइज z इज इक्वल टू आ गया 9x, z इज इक्वल टू 9x, तो विच इम्प्लाइज कि z इज नॉट इक्वल टू 3x, हेंस x एंड z आर नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर। क्योंकि रिलेशन में लाई करने के लिए सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो फर्स्ट वाले का क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स ही होना चाहिए, और नहीं है तो ये बिलोंग नहीं करेगा। हेंस नॉट इक्विवेलेंस ऑल्सो, हेंस नॉट इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस। क्लियर? सो दिस वाज 1 का फर्स्ट। नाउ वी आर मूविंग टू 1 का सेकंड। 1 के सेकंड में रिलेशन आर इन द सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, एंड r जो है वो डिफाइन किया है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। x इज लेस देन 4। इसको हम दो तरीके से बताएंगे करना। अभी पहले एनालिटिकल मेथड करते हैं, एनालिटिकल मेथड करते हैं पहले हम लोग। तो एनालिटिकल मेथड में करेंगे तो पहले करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में देखेंगे कि x x जो है वो r से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि सेकेंड वाला जो है वो पहले वाले से क्या होना चाहिए, 5 ज़्यादा होना चाहिए,
एज x को हम नहीं लिख सकते x प्लस 5, ये भी x और ये भी x तो नहीं लिख सकते, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब हम लोग आएंगे सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे हम लोग ले लेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, x प्लस 5। y is equal to x plus 5, तो it implies that x is equal to y minus 5। तो it implies that कि x जो है वो y plus 5 नहीं आया, तो अब y और x कैसे बिलोंग करेगा r से? y और x बिलोंग करने के लिए x जो है वो y में कितना होना चाहिए था, 5 ऐड करते तब x आता, ऐसा तो हो नहीं रहा। y में 5 ऐड करके क्या, y में से तो 5 माइनस करना पड़ रहा है तब x आ रहा है, इसलिए ये रिलेटेड नहीं हुआ, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में है लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि y जो है वो x प्लस 5 है, और इसका मतलब क्या है, z जो है वो y प्लस 5 है, तो z इज इक्वल टू y की जगह डाल देंगे x प्लस 5 यहाँ से, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 आ गया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 आ गया। सो z इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 5, हेंस एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस x और z डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो इक्विवेलेंस का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब आप कहोगे मैम सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड के लिए ऊपर आते हैं और थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड के लिए सेकेंड मेथड में है कि आप लिस्टिंग कर लो, मतलब R में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ये देखना x लेस देन 4 एंड x इज लेस देन 4 एंड x इज अ नेचुरल नंबर, तो कौन कौन सा x का वैल्यू होगा, 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। y तो हमें नहीं पता, y तो निकालना पड़ेगा, y इज x प्लस 5, तो 1 प्लस 5 इज 6, 2 प्लस 5 इज 7, 3 प्लस 5 इज 8, 3 प्लस 5 इज 8। अब इसमें हमें चेक करना है कि वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट। तो चलो चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि 1 1 2 2 3 3 इस तरीके के एलिमेंट जो है वो R से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, R से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के बाद है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखना कि 1 6 तो बिलोंग कर रहा है R से, बट 6 1, ये कॉमा है इतना बड़ा हो जा रहा है ना, 6 1 does not belongs to R, 6 1 does not belongs to R, hence क्या हो गया बताओ, hence not symmetric, क्योंकि सिमेट्रिक में उल्टा भी लाई करना चाहिए तो वो तो नहीं आ रहा, तो hence not symmetric, सिमेट्रिक नहीं होगा वो। नेक्स्ट है सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखना कि 1 6 तो लाई कर रहा है R में, लेकिन और कोई 6 वाला है ही नहीं, 6 और समथिंग डज नॉट लाई टू R, सो हाउ वी कैन से ट्रांजिटिव, सो नो ट्रांजिटिव एट ऑल, सो नो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो आगे बात समझ में, बट ये लिस्टिंग हम कब करेंगे, व्हेन वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हेन वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तभी करेंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको हैंडल करना आसान हो, जैसे यहाँ पर सिर्फ 3 ही थे तो इजी पड़ा, 9 10 भी होंगे तो भी इजी पड़ेगा,
लेकिन अगर 50-60 होने लगे तो फिर हमें 50-60 या 100 एलिमेंट्स का नहीं बनाना सेट, तब हम ये लेफ्ट वाले मेथड से ही बढ़ेंगे, लेफ्ट वाले मेथड से ही बढ़ेंगे जो कि था एनालिटिकल मेथड। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। नाउ सी, अब हम लोग थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए में दे रखा है 1 2 3 4 5 6 एंड आर में डिफाइन कर रखा है ऐसे सभी रिलेशन सच दैट y इज डिविजिबल बाय 6। तो देखना जरा रिफ्लेक्सिव में क्या लेंगे कि x तो बिलोंग करेगा r से, क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इट्ससेल्फ, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इट्ससेल्फ, तो हम इसको लेंगे एज x इज डिविजिबल बाय x, एज x इज डिविजिबल बाय x। अब लेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में ले लेते हैं लेट x y बिलोंग्स टू r, देन y is divisible by x, तो y is equal to some k into x लिखेंगे, y is divisible by x but x is not divisible by y, divisible by y, so आप ये लिख सकते हो कि yx does not belongs to r। अगर एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो तो आप लिख दो कि जैसे 2 4 तो बिलोंग करेगा r से, बट 4 2 बिलोंग नहीं करेगा r से। 2 4 इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है किसको बताओ 4 को, बट 4 डज नॉट डिवाइड 2। सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक के बाद है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में है लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड वाई जेड बिलोंग्स टू r। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू k इंटू x1, z इज इक्वल टू k1 है, यहाँ पर k2 इंटू वाई लिख दो, x1 नहीं x, और z इज इक्वल टू k2 इंटू वाई लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि z जो है वो किससे डिविजिबल है, y से डिविजिबल है। y इज इक्वल टू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो k2 k1 इंटू x हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस इम्प्लाई, दैट इज z इज डिविजिबल बाय x, z इज डिविजिबल बाय x, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x z जो है वो बिलोंग करेगा r से, हेंस ट्रांजिटिव आ गया। अब इसको इक्विवेलेंस तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। सेट लिया है, सेट इज z मतलब सारे इंटीजर्स हैं, और r में लिया है ऐसा पेयर ऑफ x एंड y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो देखना जरा, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या कहेंगे कि x बिलोंग करेगा r से, क्यों, क्योंकि x माइनस एक्स करेंगे 0 एंड 0 इज एन इंटीजर, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ये। नेक्स्ट है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में लेट कर लेंगे हम लोग कि एक्स वाई बिलोंग करता है r से, देन x माइनस वाई इज बिलोंगिंग टू z, तो लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू z1 लेट कर लेते हैं, तो y माइनस एक्स क्या आ जाएगा माइनस z1, और माइनस z1 भी z से बिलोंग करेगा। अगर z1 z से बिलोंग कर रहा है तो माइनस लग जाने से इंटीजर खत्म नहीं हो जाएगा, माइनस लग जाने से भी वो इंटीजर ही रहेगा। सो y x बिलोंग्स टू r, हेंस सिमेट्रिक हो गया, हेंस इट इज सिमेट्रिक, हेंस इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बाद करेंगे हम लोग ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में है कि लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू r एंड वाई जेड बिलोंगिंग टू r, देन x माइनस वाई कोई ना कोई इंटीजर होगा,
देन x माइनस वाई कोई ना कोई इंटीजर है, z1 मान लिया, y माइनस जेड को हमने z2 मान लिया, y माइनस जेड को हमने क्या मान लिया बताओ, z2। तो इधर देखना, दोनों को अगर ऐड कर देंगे, एडिंग 2, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू z1 प्लस z2। तो x माइनस जेड इज इक्वल टू, ये भी तो कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, z1 प्लस z2 जो कि z से बिलोंग करेगा। सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई कि x z भी बिलोंग कर गया r से। तो यस, ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी आया, सिमेट्रिक भी आया, ट्रांजिटिव भी आया, हेंस इक्विवेलेंस ऑल्सो, हेंस इक्विवेलेंस ऑल्सो। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप भी है। नेक्स्ट अब हम करेंगे 5 में भी टोटल कितने हैं, तो 5 पार्ट्स हैं। 5 में दे रखा है रिलेशन आर इन द सेट, और सेट ए क्या दे रखा है, ऑल ह्यूमन बींग्स इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है, ह्यूमन बींग्स ऑफ अ टाउन, ह्यूमन बींग्स ऑफ अ टाउन, मतलब किसी टाउन का ह्यूमन बींग है एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब इन्होंने ए में कहा r इज इक्वल टू एक्स एंड वाई सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस पर काम करेंगे। तो देखो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, क्योंकि x और x तो बिलोंग करेगा r से। अगर ये आपका दिल्ली में काम करता है तो ये भी दिल्ली में ही काम करेगा, क्योंकि बोथ मीन्स द सेम थिंग। अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, तो ये दिल्ली में, ये दिल्ली में, तो फिर उल्टा चलेंगे, ये दिल्ली में तो ये भी दिल्ली में, तो वाई और एक्स भी आर से ही बिलोंग करेगा, तो सिमेट्रिक भी हो गया। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो ये दिल्ली तो ये भी दिल्ली, वाई और जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये तो दिल्ली से था तो इसलिए ये भी दिल्ली। तो व्हाट डज दिस इम्प्लाई, क्योंकि x और z दोनों दिल्ली से हो गए तो x z भी बिलोंग कर गया r से, हेंस इक्विवेलेंस। क्लियर? तो वर्क एट द सेम प्लेस, इक्विवेलेंस हो गया। ऐसे ही सेम प्लेस में रहना, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x एंड y live in the same locality, live in the same locality। तो ये भी हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। यस, रिफ्लेक्सिव होगा, सब कुछ होगा, यस इक्विवेलेंस। बस आपको करना क्या है कि जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल था ना उसी में समझना है। अब देखो जरा, एक्स अगर दिल्ली में रहता है, अब काम नहीं करता, यहाँ पे था वर्क और यहाँ पर है लीव, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर एक्स दिल्ली में रहता है तो ये दूसरा एक्स भी दिल्ली में ही रहेगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। एक्स दिल्ली में रहता है, वाई दिल्ली में, तो वाई दिल्ली में और एक्स दिल्ली में बोल सकते हैं, तो सिमेट्रिक हो गया। एक्स दिल्ली में रहता है, वाई दिल्ली में रहता है, वाई दिल्ली में और जेड दिल्ली में, तो एक्स और जेड भी किससे बिलोंग कर गया, आर से बिलोंग कर गया, तो हो गया इक्विवेलेंस। तो इसी को बस आपको लैंग्वेज में लिखना है। नाउ सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है r इज इक्वल टू एक्स वाई such that x is exactly 7 centimeter taller than y, 7 centimeter taller than y। तो देखना जरा, रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव होगा, तो लिखेंगे नो, एज x is exactly 7 centimeter taller than y, as x is not equal to x plus 7, so x does not belong to R. Now after reflexive we are talking about symmetric. Let xy belonging to R, let xy belonging to R, then x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो x का जो हाइट है वो y के हाइट से क्या है बताओ, 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। देन
y हाइट क्या है, x के हाइट से 7 सेंटीमीटर कम है, सो वाई एच इज नॉट इक्वल टू एक्स एच प्लस 7. सो हाउ y और x बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा, सो नॉट सिमेट्रिक. तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ. नाउ कम टू ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में हमने ले लिया लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर. तो इसका मतलब है एक्स हाइट जो है वो वाई हाइट प्लस 7 है, और यहाँ पे वाई हैट जो है वो जेड हैट प्लस 7 है. अब अगर यहाँ पर वाई हाइट को डाल दिया, तो y हाइट इज एक्स एच माइनस 7 इज इक्वल टू जेड हाइट प्लस 7. तो x हाइट कितना आ गया, जेड हाइट प्लस 14. तो 7 वाला रिलेशनशिप नहीं रहा. सो x एंड जेड डज नॉट बिलोंग्स टू r. सो x एंड जेड डज नॉट बिलोंग्स टू r. तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ. अब हम लोग आते हैं डी पार्ट में. r में ले लिया x एंड y सच दैट x is wife of y, x is wife of y. तो मुझे बताना ये रिफ्लेक्सिव होगा, नो, नो रिफ्लेक्सिव. क्यों, क्योंकि कोई भी जो औरत होगी, कोई भी जो वो वुमेन होगी, वो खुद की वाइफ तो नहीं होगी. तो x इज नॉट वाइफ ऑफ x, तो लैंग्वेज में लिखना होगा एज x इज नॉट वाइफ ऑफ x, सो x डज नॉट बिलोंग टू r. सिमेट्रिक होगा तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक. क्यों नॉट सिमेट्रिक, एज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. तो इसका मतलब है कि x जो है वो हमारा क्या है, x इज वाइफ ऑफ y. तो लैंग्वेज में लिखना होता है बस, कुछ नहीं है, x इज वाइफ ऑफ y. तो इट डजेंट इम्प्लाई दैट y इज वाइफ ऑफ, क्योंकि y क्या होगा, x का हस्बैंड होगा. So yx does not belongs to R, so not symmetric. Transitive. Transitive में ले लिया हमने let x y belongs to R and y z belongs to R. तो यहाँ पर x is wife of किसका, y. यहाँ पर y is wife of z. कैसे हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन. ये मैन है और ये क्या है बताओ, वुमेन है. तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल कि एक ही इंसान मैन और वुमेन दोनों हो जाए. सो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा. तो जितने भी रिलेशन होते हैं, इज वाइफ ऑफ, इज फादर ऑफ, इज सन ऑफ, ये सब नहीं रिलेशन होता इक्विवेलेंस, क्योंकि दूसरे साइड से तो ये फेल कर जाता है. लास्ट है अब इसका ई पार्ट. R is equal to x y such that x is father of y. तो सुनो ध्यान से, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव. क्यों, क्योंकि x कभी भी खुद का फादर नहीं होगा. तो आप लिख दोगे सिंस x is not father of x itself, so x does not belongs to R. फिर नॉट सिमेट्रिक. क्यों नहीं होगा सिमेट्रिक, क्योंकि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब है एक्स इज फादर ऑफ वाई. तो इट इम्प्लाइज डेट वाई इज सन ऑफ एक्स, सो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर. फिर नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि अगर एक्स वाई अगर आर से बिलोंग कर गया और वाई जेड भी अगर आर से बिलोंग कर गया, तो व्हाट डज दिस मीन कि x इज फादर ऑफ, x इज फादर ऑफ y, और यहाँ पर है y इज फादर ऑफ z. अब जरा समझो, z का फादर y और इसका भी फादर x, तो इसका मतलब क्या है, x इज ग्रैंड फादर ऑफ, x इज ग्रैंड फादर ऑफ z. सो x z डज नॉट बिलोंग्स टू r. तो ये जो फिफ्थ पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, ये सारे लॉजिकल रिलेशंस पे थे.
तो इसमें हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आंसर करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 से मैथमेटिकल रिलेशंस है। खैर दिमाग तो हर जगह लगाना है रिलेशन वाले क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकली लिखने को भी कुछ मिलेगा। तो इसमें दे रखा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब इसमें आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी सारे एलिमेंट कहाँ से लिए गए हैं, रियल नंबर से लिए गए हैं। सारे एलिमेंट कहाँ से लिए गए हैं बताओ, रियल नंबर से लिए गए हैं। और रिलेशन में डाल दिया ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हमें देखना है कि ये कौन कौन सा रिलेशन होल्ड करता है। क्या कोई भी नंबर खुद के स्क्वायर से छोटा होगा? अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव देख रहे हैं, थोड़ा सा क्लियरली लिखने दो। अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में सोच रहे हैं, तो ध्यान से देखना। इफ a इज ग्रेटर देन 1, तब तो नो डाउट a जो है वो a स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा। तो विच इम्प्लाइज कि a b बिलोंग कर जाएगा r से। जैसे 2 ले लो तो 2 इज लेस देन 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो 2 जो है वो 4 से तो छोटा हो ही जाएगा। 3 ले लो a की जगह पे, तो 3 इज लेस देन 9, ये तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर a 1 से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने a इज इक्वल टू 1/2 ले लिया, तो a स्क्वायर इज 1/4, तो a इज नॉट लेस देन a स्क्वायर, a तो बड़ा आ गया। सो अगर ऐसा मिल गया तो हम लिख देंगे इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के साथ हम लोग बढ़ेंगे सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे तो लेट ए बी बिलोंगिंग टू आर, तो इसका मतलब है a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब एक एग्जाम्पल ले लो, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग जो कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ले लो -1 और 3, इट बिलोंग्स टू r एज -1 इज लेस देन 3 का स्क्वायर, ठीक है। बट 3 इज नॉट लेस देन -1 का स्क्वायर, हेंस 3 - 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो सिमेट्रिक नहीं हुआ ये, सो नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बाद हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में भी ऐसा ही एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लॉजिक से बात नहीं बनेगी। तो ट्रांजिटिव में हम लोग एक एग्जाम्पल ढूंढते हैं। लेट नेगेटिव पॉजिटिव का अगर कॉम्बिनेशन कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 2 - 3 बिलोंग्स टू आर, और -3 1 भी बिलोंग करेगा आर से। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो छोटा है -3 के स्क्वायर से। यहाँ -3 इज ऑल्सो लेस देन 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव है। बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, सो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ देखना 2 और 1 में ही हमें देखना था ना, क्योंकि -3 और -3 क्या थे, सेम थे। तो 2 और 1 नहीं बिलोंग किया, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। तो ये कुछ भी नहीं हुआ, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। Now we are moving to question number 3rd. Check whether the relation are defined on this set. Set है हमारा a is equal to 1 2 3 4 5 6 और r में डिफाइन कर रखा है a b such that b is equal to a plus 1। तो इसका तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर बनेंगे और कम ही बनेंगे। तो r is equal to a लेना है हमें a से ही और b भी लेना है a से। अगर मैंने 1 ले लिया तो b जो है वो पहले वाले से एक ज़्यादा होगा, तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, बस इतने ही होंगे। तो क्या लिखोगे रिफ्लेक्सिव में? नो रिफ्लेक्सिव, नो एज 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा,
इतना ही काफ़ी, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है कि 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा। सिमेट्रिक है क्या ये भी नहीं है सिमेट्रिक, लिख देंगे नो, क्योंकि 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर से, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। फिर लेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ऐसा ढूंढो जिसमें रिलेशनशिप हो। तो 1 2 अगर हम ले लेते हैं बिलोंग्स टू आर, एंड सेम टू सेम बनाए रखने के लिए 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 और 3 में डायरेक्ट जंप करके देखना होता है ना, ऐसा तो आया नहीं आर के अंदर, तो 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट इक्विवेलेंस ऑल्सो। ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ और इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ और ट्रांजिटिव नहीं हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर डिफाइन कर दिया जिसमें ए बी आर हैं सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। इसको चेक करना है, इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। देखते हैं, ये जो इज इक्वल टू लगा दिया ना, तो ए बिलोंग कर जाएगा आर से, एज ए इज इक्वल टू ए। लेस देन भी अलाउड है और इक्वल टू भी अलाउड है, इसलिए सारे आ गए, हेंस रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। अब ट्रांजिटिव में सिमेट्रिक में चेक करना है हमें। सिमेट्रिक में चेक करना है, लेट ए बी बिलोंगिंग टू आर, देन ए इज लेस देन इक्वल टू बी, but b is greater than equal to a. What does this imply? कि b is not less than equal to a. So how b and a can be related with r? So not symmetric. ये symmetric नहीं हुआ, symmetric नहीं हुआ। symmetric के बाद आते हैं transitive पे। transitive में है कि let A B belonging to R and B C belonging to R। इसका मतलब है कि A is less than equal to B, B is less than equal to C। तो देखना सबसे छोटी वैल्यू आ गई A B से बड़ा C, which implies कि A तो C से छोटा होगा ही होगा। सो यस ट्रांजिटिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आ गया लेकिन सिमेट्रिक नहीं आया। Next is question number 5. Check whether the relation R में इन्होंने ए बी डाल दिया है such that A is less than equal to B cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। मतलब आर में देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, ये सब चेक करना है हमें। तो मुझे ये बताओ कि ए और इक्वल टू लगा दिया तो ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब तो लिख ही सकते हैं, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1। अभी जस्ट हमने स्क्वायर वाला किया था, वैसे ही क्यूब वाला भी होगा। बट इफ ए इज लेस देन 1 then a is not less than equal to a cube। फॉर एग्जाम्पल 1/2 आप दिखला भी देना, अगर 1/2 ले लिया तो 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/8, बट 1/2 is not less than equal to 1/8, hence not reflexive, now we are coming to symmetric। सिमेट्रिक में है let A be belonging to R, so what does this imply? A is less than equal to B cube, but B is not less than equal to A cube, क्योंकि for example आप ले लो A is equal to ले लो क्या
दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया सपोज करो 3 या 5 ले लिया. बी इज इक्वल टू ले लिया 5/2. तो देखना ए जो है वो क्या है, ए का ठीक है, बी का क्यूब क्या आ जाएगा 125/8. तो 8 2 जा 8 1 जा 8 और 4 5 जा 8 5 जा और 8 6 जा 15.6 आ गया. और ए कितना है 5 ही है. तो हेयर ए इज लेस देन बी क्यूब. व्हाट डज दिस इम्प्लाई कि 5 और 5/2 जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है. अब जरा इसका उल्टा एक बार चेक करते हैं. बट अगर हम 5/2 को देखें तो 5/2 इज नॉट लेस देन 5 का 5/2 भी छोटा आ जाएगा 5 के क्यूब से. अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. 5/2 का ए बी के क्यूब से क्या है, छोटा है. तो 5 ले लिया, 5/2 के क्यूब से छोटा आ गया. अब इधर चेक करना है 5/2 तो 5 के क्यूब से छोटा होगा ही होगा. तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेना है. रुक जाओ, लेते हैं एग्जाम्पल. लाइक ए ले लिया, ए ले लिया चलो 1 और बी ले लिया 2. तो ए जो है वो किससे छोटा है, बी के क्यूब से छोटा है, क्योंकि 1 इज लेस देन 2 क्यूब 8. बट हाँ मिल गया. बट बी इज नॉट लेस देन ए क्यूब एज 2 इज नॉट लेस देन 1 का क्यूब. सो नॉट सिमेट्रिक. ये सिमेट्रिक नहीं हुआ. तो ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको देना है. अब इसके बाद से हम लोग बढ़ते हैं किस पे बताओ, ट्रांजिटिव पे. ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में ले लेंगे लेट, यही वाला ले लेते हैं अभी जो लिया था. लेट 1 2 belonging to R and 2 और 1/2 नहीं 3/2. ठीक है, 3/2 का जरा क्यूब करके देखना. 3/2 का क्यूब करेंगे तो 27/8 जो कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा. 8 3 जा 24 और 5 8 6 जा 3.6 आएगा. ठीक है, एज 1 इज लेस देन 2 का क्यूब और यहाँ पे 2 इज लेस देन 3/2 का क्यूब. अब जरा चेक करेंगे 1 को कि 1 जो है वो 3/2 के क्यूब से छोटा है या नहीं. आ ही जाएगा, तो ट्रांजिटिव तो हो जाएगा. अब हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल ढूंढना है. दूसरा कोई एग्जाम्पल ढूंढते हैं. इससे बात नहीं बनी, इसको हटाओ. लेट कर लेते हैं हम लोग 3 3/2 और 3/2 6/5, क्योंकि 3 इज लेस देन वही 27/8. तो 3/2 के क्यूब से छोटा तो होगा ही होगा. और 3/2 इज लेस देन 6 का क्यूब. 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 ना. तो 216/125. तो 125 इज लगभग हाउ मच 2 116 125 से डिवाइड करेंगे तो 1 125 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9, तो फिर आ गया 0. तो 125 7 जा 8 जा लग जाएगा. 125 6 जा
125 8 जा तो पूरा हो जाएगा 1000, तो 7 जा लग जाएगा, तो 1.7 आ जाएगा ये। और ये कितना है 1.5 है, और ये लगभग 1.7, हाँ तो सही है। और ये 3 है, और ये कितना आया था 3.6 आया था, सही है। बट 3 and 6/5 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 3 जो है वो 6/5 के क्यूब से छोटा नहीं है। तो आपको कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो कि ये और ये होल्ड ना करें, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। टोटल 16 क्वेश्चन है, तो सबको तो एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है, तो अच्छा होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक अभी हमने किया, अब 6 से लेकर के 16 एक वीडियो में कवर अप हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अकेले ही कितने 9 पार्ट्स थे, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।